उन पर्टिकुलर बच्चों को रीनीट का मौका दे रहे हैं, जो बच्चे मेरिट है जिनके पास। और पेपर तो बहुत मास लेवल पे लीक हुआ है, तो जिनका पेपर लीक हुआ है, जो पेपर लीक के कारण अच्छा नंबर स्कोर कर रहे हैं, वो तो फिर भी कॉलेज में पहुंच जाएंगे। पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट करना ये तो रॉन्ग हो जाएगा, फिर सबके लिए फिर बहुत बड़ा पार्शियलिटी हो जाएगा। ये पेपर लीक हुआ है पटना में या कहीं और भी, उस पर तो एनटीए कुछ भी नहीं कह रही है। और सर इस बार अगर पेपर लीक हुआ है तो अगली बार भी पेपर लीक हो सकता है, क्योंकि उन लोगों की हिम्मत ज़्यादा बढ़ जाएगी जो इस बार पेपर लीक करवाएं, अगर उन पर कुछ लीगल एक्शन नहीं लिया गया तो। अगर 5-10 मिनट की वजह से आप कुछ टाइम की वजह से आप सीधा 150 का ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं, मतलब ये तो ठीक नहीं हुआ ना। ये रैंक 20 से 25,000 तक क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पेपर लीक हुआ है, और आप पेपर लीक में बिल्कुल भी बात ही नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक भी हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेपर लीक को इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए, जिसे एनटीए डिनाई कर रहा है। रिक्वेस्ट प्लीज़, इन्वेस्टिगेशन इज मस्ट। ये पूरा रिजल्ट मैन्युफैक्चर्ड है, पूरा एग्जाम मैन्युफैक्चर्ड है। एग्जामिनेशन दोबारा होना चाहिए, तभी हम लोगों को जस्टिस मिलेगा। आज पटियाला का पहला परीक्षण नीट एग्जाम पर हुई सुप्रीम सुनवाई और सियासत का होगा। आपको यह बताऊंगा कि कैसे 24 लाख नीट कैंडिडेट की लड़ाई अब महज 1563 कैंडिडेट पर आकर अटक गई है। यह भी पता करूंगा कि नीट पेपर लीक वाला मामला क्या ठंडे बस्ते में चला गया है। आगे बढ़ने से पहले आप नीट मामले से जुड़े 5 बड़े अपडेट जान लीजिए। पहली बड़ी बात यह है कि देश के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नीट को क्लीन चिट दे दी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब 24 लाख का नहीं, सिर्फ 1563 कैंडिडेट का ही दोबारा एग्जाम होगा, वो भी नियम और शर्तों के साथ। नीट की काउंसलिंग पुराने रैंक और रिजल्ट के आधार पर 6 जुलाई से शुरू हो जाएगी। और चौथी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दायर 1 दर्जन याचिकाओं का क्या होगा, इस पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ी के आरोपों का जवाब कैंडिडेट से मिलेगा या नहीं, यह भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवाल अपने आरोपों पर कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं। एनटीए और नीट को सरकार की क्लीन चिट पर आप पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुनिए, उसके बाद सुप्रीम फैसले का परीक्षण करेंगे। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है, ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है। एनटीए ने उसको अप्लाई किया। देखो, आज सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद इसमें जो लोग अनावश्यक राजनीति करना चाहते हैं वो संशय खत्म होते। चुनाव में हार के बाद उनके मन में एक इधर उधर की मुद्दा की तलाश में है। देश के नए शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नीट मामले पर राजनीति हो रही है। विपक्ष चुनाव की हार की वजह से इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। लेकिन मंत्री जी, एक बात बताइए, आप तस्वीरें तो झूठी नहीं होती हैं, वो तो सच्ची बोलती हैं। पूरे देश में नीट परीक्षा में धांधली का शोर है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्टूडेंट्स ओएमआर शीट लिए सड़कों पर घूम रहे हैं और उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कैंडिडेट्स की 3 बड़ी मांगे क्या हैं? एक तो यह है कि नीट पेपर रद्द किया जाए। दूसरी मांग है पेपर लीक मामले की जांच होनी चाहिए। कैंडिडेट तीसरी लड़ाई ग्रेस मार्क्स को लेकर लड़ रहे हैं। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हैं, जिन पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर क्लियर कर दिया है कि नीट काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी। ग्रेस मार्क्स के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स पर जो विवाद है उनका एग्जाम दोबारा होगा। लॉस ऑफ टाइम की वजह से जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनका एग्जाम 23 जून को होगा। 30 जून तक एनटीए को इन छात्रों का रिजल्ट घोषित करने के लिए भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन और रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 1563 में से जो री एग्जाम नहीं देना चाहता उनके ग्रेस मार्क्स काटकर उन्हें नई रैंक दी जाए। एनटीए ने कोर्ट को यह बताया है कि देश में ऐसे 6 सेंटर हैं जहां पर कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। यहां यह तो क्लियर हो गया है कि री एग्जाम सिर्फ 1563 कैंडिडेट का ही होगा। ऐसे में पटियाल के सवाल है। री एग्जाम होगा तो रैंक की नई लिस्ट जारी की जाएगी। 13 लाख कैंडिडेट जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, क्या उनके रैंक बदलेंगे? 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर जो 1 दर्जन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, उनका क्या होगा? क्या पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ी पर अब कोई सुनवाई नहीं होगी? अगर नेताओं के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खोली जा सकती है, उनके लिए सुनवाई हो सकती है, तो लाखों स्टूडेंट्स के मसले पर 6 जुलाई से पहले सभी याचिकाओं पर सुनवाई क्यों नहीं की जा सकती? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे का क्या कहना है, वो सुन लेते हैं। एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। अच्छा, यहां सवाल तो यह भी है कि क्या एनटीए ने अपनी मर्जी से स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स बांटे हैं या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल है, जैसे कि कैंडिडेट्स की तरफ से दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ग्रेस मार्क्स के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी। इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। कमेटी ने ग्रेस मार्क्स के लिए लॉस ऑफ टाइम को ही आधार माना था। कांग्रेस इस पूरे मामले पर पहले दिन से ही एग्रेसिव है। कांग्रेस ने नीट धांधली मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। नीट की जो परीक्षा दी है उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप, इस विषय को छू ही नहीं रहे। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? पैसे दो पेपर लो, पैसे दो प्रश्न जानो। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस प्रकार का जो ये नेक्सस है, क्या एनटीए इसकी जांच कर पाएगा? देश के हर राज्य में नीट कैंडिडेट्स परेशान हैं। 4 जून को जारी हुए नतीजों में जो नीट के रिजल्ट्स आए थे उसमें दावा यह किया गया कि किसी को फटी हुई ओएमआर शीट मिली, तो किसी का दावा यह था कि अंक के बाद उनका जो टोटल स्कोर था उसको कम कर दिया गया। पब्लिक इंटरेस्ट की टीम ने मुंबई में नीट कैंडिडेट से मिलकर इन आरोपों का परीक्षण किया। जो कुछ इन छात्रों ने हुआ उनके साथ वो सब कुछ बताया, वो आपको भी सुनना चाहिए। मुंबई के नीट के तमाम छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। किसी ने 3 बार अटैम्प्ट किया है, किसी ने 2 बार अटैम्प्ट किया है, किसी का पहला अटैम्प्ट है। उनके शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आंचल से शुरू करते हैं क्योंकि जो परीक्षा में गड़बड़ी की बात से इनकार कर रहे हैं वो आंचल के रिजल्ट से समझ सकते हैं। आपकी तरफ से कितनी बार ये अटैम्प्ट किया गया और 2 रिजल्ट कैसे आए?
मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इस बार और दो रिज़ल्ट कैसे आए ये तो एनटीए के वेबसाइट से ही आए हैं दोनों रिज़ल्ट। और फर्स्ट टाइम रिज़ल्ट जब आया वो 566 आया है और सेकेंड टाइम जब आया तो 366 मार्क्स का रिज़ल्ट आया है वो। तो दो रिज़ल्ट कैसे पॉसिबल है ये? मैम अभी तो कुछ पता नहीं क्या होगा, अभी तो हम वेट ही कर रहे हैं क्या उनकी तरफ से आता है तो भी हम आगे का सोच सकते हैं। उन लोगों ने 1500 स्टूडेंट्स के बारे में तो बताया, बट मैम उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में 4 स्टेट्स के नाम लिए हैं, लेकिन उसके अंदर महाराष्ट्र इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो लातूर में, महाराष्ट्र में लातूर में एक स्टूडेंट है जो कि 713 मार्क्स लाए हुए हैं, वो स्पॉट हुए हैं। तो बिना ग्रेस मार्क के 713 पॉसिबल नहीं है। मैम क्या कहें, अभी ये सब तो सुन के हमें एक बहुत डर सा लग रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। डीमोटिवेट बच्चे बहुत ज्यादा हो गए और टीचर्स कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जो हताश है उनको समझाएं, लेकिन आप लोग कैसे समझाएंगे? मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानते हैं, हमारे खुद के अपने बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी सेंटर पे किसी न किसी वजह से टाइम लैप्स हो जाता है, पेपर देरी से मिलना, पेपर को बाद में अलॉट करना, देयर आर सो मेनी टेक्निकल फॉल्ट्स और वो ह्यूमन फॉल्ट्स है, तो मैं उस पर एग्री भी करूंगा। तो बाकी जगहों पे जहाँ पे सेंटर्स पे रिपोर्ट नहीं हुए हैं टाइम लैप्स, तो वो बच्चे क्यों नहीं एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं? तो इसका एक ही सोल्यूशन है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तैयार है रीनीट के लिए, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल डरे हुए हैं, तो रीनीट कराया जाए। अब आपको नीट एग्जाम विवाद की पूरी ABCD समझाता हूं। नीट 2024 के लिए 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। 5 मई को देश के 571 शहरों के 4750 सेंटर पर नीट की परीक्षा हुई। 14 विदेशी सेंटर भी थे जहां नीट का ये एग्जाम हुआ था। एक और खास बात, 4750 में से 6 सेंटर ऐसे थे जहां दावा यह किया गया कि एग्जाम 40 मिनट देरी से शुरू हुआ। इन 6 सेंटर्स पर 1563 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। ये 6 सेंटर्स कहां थे ये भी जान लीजिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, मेघालय, सूरत, चंडीगढ़ और हरियाणा के बहादुरगढ़ में। लॉस ऑफ टाइम को मुद्दा बनाकर छात्र दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के साल 2018 की रूलिंग को आधार बनाकर एनटीए ने 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए क्योंकि एग्जाम देरी से शुरू हुआ, यह आरोप लगाया गया था। 14 जून को नतीजे की ऐलान होने की तारीख थी, लेकिन 4 जून को ही नीट का नतीजा घोषित कर दिया गया। 10 दिन पहले 13 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम में क्वालिफाई किया और टॉपर्स की लिस्ट आते ही उस पर विवाद छिड़ गया। आपको यहां यह भी बताना बहुत जरूरी है कि देश के 700 मेडिकल कॉलेजेस में 1,08,940 सीटें MBBS की हैं। नीट का एग्जाम 13 भाषाओं में होता है। साल 2023 में नीट के सिर्फ 2 टॉपर थे और 2024 में बढ़कर ये कितने हो गए? 67। साल 2017 में एनटीए का गठन हुआ था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एग्जाम करवाती है। और 7 साल से एनटीए ने जेईई, नीट, CUET, UGC नेट, JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जैसे बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं और अभी भी करवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1563 छात्रों को दोबारा नीट एग्जाम देने का ऑर्डर दिया है, लेकिन बहुत से छात्र इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं। वो पूरा पेपर ही दोबारा से करवाने की मांग कर रहे हैं। ये बहुत एविडेंट है कि पेपर लीक हुआ है, बिकॉज पटना पुलिस ने FIR करी है और गुजरात पुलिस ने भी FIR करी है। एंड उन लोगों को जो कल्प्रेट्स थे उनकी हियरिंग भी हुई, तब भी उनको बेल नहीं मिली। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और मेरे 630 मार्क्स आया। जो पेपर है वो 24 लाख का दोबारा से होना चाहिए। सिर्फ 1500 बच्चों का दोबारा पेपर करा के कुछ नहीं होगा। 1000-1500 रैंक ऊपर चली जाएगी और वो भी उन पे ऑप्शन है कि मतलब अगर वो नहीं देंगे तो जो उनके मार्क्स आ रहे हैं वही हो जाएंगे। 625 मार्क्स हैं, लेकिन रैंक कितना है? 53,072 रैंक ज़्यादा आई है अब की बार। पिछले साल अगर हम देखें तो इतने मार्क्स पे मतलब लगभग एक्सपेक्टेड था कि 18,000 to 20,000 रैंक आ जाती, बट ये 30,000 बच्चे पता नहीं कहाँ से आ गए बीच में। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं। मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है। हमें रीनीट चाहिए, सभी बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, पेपर दोबारा होना चाहिए। मतलब एकदम साफ है और ऑर्डर एकदम क्लियर। रीनीट सिर्फ 1563 छात्रों का होगा, लेकिन टेंशन में वो सभी 13 लाख कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। ग्रेस मार्क्स का समाधान तो चलो हो गया, पर पेपर लीक वाले मामले का आखिर क्या होगा? जांच हो रही है,
तो क्यों? गहराई से नहीं होनी चाहिए, ये गहराई से होनी चाहिए ना, ताकि किसी भी कैंडिडेट को संशय न रहे और भविष्य में एनटीए की निष्पक्षता पर भी कोई सवाल कभी न उठे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।